नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों कहते हैं, समय की कीमत खुद समय बताता है। जो इसे समझता है उसे भी, और जो इसे नहीं समझता उसे भी। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही समझने और समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कहानी पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। आकाश को उसकी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसके शिक्षक उसे अक्सर तारीफ करते थे और उसके दोस्त उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन आकाश की एक बड़ी कमी थी। उसे समय की कीमत का कोई एहसास नहीं था। वह अपना समय वीडियो गेम खेलने, दोस्तों से बात करने और दिन भर इधर-उधर मस्ती करने में बिता देता था। उसका हमेशा यही कहना था, आज मस्ती करने का दिन है, कल मेहनत करूंगा। आकाश के माता-पिता, जो उसकी क्षमता को समझते थे, उसे अक्सर समझाते थे, आकाश, समय बहुत कीमती है। लेकिन आकाश हमेशा जवाब देता, मुझे सब कुछ करने का समय मिलेगा। फिर एक दिन स्कूल के परीक्षा परिणाम आए। आकाश, जो पहले अपनी क्लास का सबसे तेज छात्र था, अब खराब अंक लेकर आया था। उसके शिक्षक, जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब निराश थे। उसके दोस्त भी अब उससे दूर जाने लगे थे। जब आकाश घर लौटा, तो उसने घर में कुछ अजीब सा माहौल महसूस किया। उसके माता-पिता उसके रिपोर्ट कार्ड को पकड़े हुए थे और उनके चेहरों पर निराशा थी। आकाश को खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। वह थोड़ी देर के लिए बाहर गया और गांव के पुराने एक पेड़ के नीचे बैठने चला गया, जहां वह अक्सर जाता था। वहां एक बुजुर्ग आदमी, जो गांव का प्रसिद्ध कहानीकार था, बैठा हुआ था। वह अपनी ज्ञान और जीवन के अनुभवों के लिए जाना जाता था। आकाश, जो अभी भी परेशान था, उस बुजुर्ग से बोला, दादाजी, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो होशियार लड़का हूं, फिर भी फेल हो गया। मुझे हमेशा लगता था कि मैं कल पढ़ाई करूंगा, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आकाश, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें समझ में आए। फिर बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार था जिसका नाम समीर था। वह एक विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था और उसके पास सब कुछ था, धन, ताकत और ऐश्वर्य। लेकिन राजकुमार समीर समय की कीमत नहीं समझता था। वह अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय शिकार करने, पार्टी करने और मस्ती करने में बिता देता था। उसके शिक्षक और सलाहकार उसे बार बार चेतावनी देते थे। वे कहते थे, महाराज, समय एक उपहार है। अगर आपने इसे व्यर्थ किया तो आपका साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजकुमार हंसते हुए कहता, मेरे पास पूरा समय है। समय के साथ साथ साम्राज्य कई समस्याओं से जूझने लगा, सूखा, युद्ध और जनता का असंतोष। राजकुमार के सलाहकार निराश हो गए, लेकिन राजकुमार अपनी मस्ती में ही व्यस्त था। हमेशा यह कहता कि कल मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। आखिरकार जब राजकुमार को यह एहसास हुआ कि उसने कितना समय गंवा दिया है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका साम्राज्य बर्बाद हो चुका था और लोगों ने उस पर विश्वास खो दिया था। अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ पछतावा। उसने अपनी सबसे कीमती चीज, समय को बर्बाद कर दिया था। आकाश ने चुपचाप बैठकर पूरी कहानी सुनी। अब उसे समझ में आ गया था कि दादाजी क्या कहना चाहते थे। अब समझ में आया, आकाश ने कहा, मैं भी राजकुमार की तरह था। मुझे लगता था कि समय कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने समय बर्बाद कर दिया। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, समय रेत की तरह है जो तुम्हारे हाथों से फिसलता जाता है। एक बार जब यह चला जाता है तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन चिंता मत करो आकाश, कभी देर नहीं होती। अगर तुम आज से सही दिशा में कदम बढ़ाओ तो हर दिन तुम अपने सपनों के करीब पहुंचोगे। आकाश ने दादाजी से विदा ली और एक नई ऊर्जा के साथ अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद आकाश ने टालमटोल छोड़ दी। उसने अपना समय बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की योजना बनाई, पढ़ाई और मनोरंजन को संतुलित किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा और डिस्ट्रैक्शन से बचने लगा। धीरे धीरे आकाश के अंक सुधरे और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अगले साल की परीक्षाओं में आकाश ने सिर्फ पास नहीं किया, बल्कि अपनी कक्षा में टॉप किया। उसके दोस्त उसकी बदली हुई जिंदगी को देखकर उसकी तारीफ करने लगे और उसके माता-पिता गर्व महसूस कर रहे थे।
आकाश की सफलता रातों रात नहीं आई, बल्कि यह उसकी समय के महत्व को समझने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का परिणाम था। कुछ साल बाद आकाश एक सफल बिजनेसमैन बना और उसने यह कहानी लोगों से शेयर की कि कैसे समय ने उसे सबसे बड़ा पाठ सिखाया और उसकी सफलता की कुंजी बनी। उसकी जिंदगी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई, यह सिखाते हुए कि एक बार समय खो जाने के बाद उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही सपनों को हासिल किया जा सकता है। समय सबसे कीमती चीज है दोस्तों, इसे बेकार में न जाने दें, क्योंकि जब यह चला जाता है तो वापस नहीं आता। अपने समय का सही उपयोग करें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।